खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा शहर में दशहरा। त्योहार की मुनासिबत से सज गई झेंडू की दुकानें। बौद्ध लेनी पर 65वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन की तैयारियां भी मुकम्मल। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बारिशों के सबब सफेद सोना कहलाई जाने वाली कपास भीग कर हो गई खराब। कीचड़ भरे खेतों से भीगी कपास चुनकर उसे धूप में सुखाकर नुकसान को कम करने किसान कर रहे हैं मशक्कत। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन व मेंटर बलदेव सिंह की सदारत में बोर्ड मीटिंग मुनक़िद। कई तजावीज़ मंजूर। गुज़िश्ता में मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स के वर्क ऑर्डर मार्च 2021 से कबल जारी करना लाजमी। और मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी मुल्क भर के लिए काबिल तखलीद तहरीक, कहा तेलंगाना उर्दू एकेडमी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने। शहर में 22वीं लाइब्रेरी का डॉक्टर गौस के हाथों शानदार इफ्तिताह। खबरें तफसील से। दशहरा त्यौहार के मौके पर झेंडू के फूल और आपटे के पत्तों को एक खास अहमियत हासिल है। इसी मुनासिबत से बाजारों में झंडे के फूल और पत्तों की दुकानें सजने लगी हैं। नाजरीन, इन दिनों मुल्क भर महंगाई अपने उरूज पर है। त्योहारों पर भी इसके साए हैं। फिर भला ये पूजा के लिए अहमियत के हामिल झेंडू और आपटे के पत्ते कैसे सस्ते होते। झेंडू और आपटे के फूल भी रिटेल बाजार में 80 से 100 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। आया रहे कि इस मौके पर जिला भर के कई गाँव से किसान अपने खेतों में खिलाए गए फूल फरोख्त के लिए शहर लाते हैं। बाजारों में झेंडू के अलावा सेवंती, अष्टर, गुलछड़ी, इसी तरह आम की टहनियाँ, करडू के फूल और आपटे के पत्ते, दरवाजों की आराइश और तोरण लटकाने के लिए तोरण के सामान भी बड़ी मिकदार में फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हुई शदीद तूफानी बारिशों के सबब फूलों व इन दीगर साजो सामान के भी नुकसान के शिकार होने की खबरें हैं। इसलिए इनका महंगा होना लाजमी समझा जा रहा है। 65वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन तकारीब की तैयारियां आखिरी मरहले को पहुंच गई हैं। इस 65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की तकरीबात के ज़िमन में औरंगाबाद से करीब बौद्ध लेनी में ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। आयोजन समिति, इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया इन तैयारियों का हतमी जायज़ा ले रहे हैं। हर साल इस दिन यहां बड़ी तादाद में शहर भर के बौद्ध बिरादरी के ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये तकरीबात हर साल दशहरे के दिन बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती हैं। ताहम इस मरतबा भी गुज़िश्ता साल ही की तरह कोविड-19 के हालात के पेश नज़र गिनती के चंद ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की हाज़िरी ही में ये दिन मनाया जाएगा। हालांकि रियासत में 7 अक्टूबर से बंद पड़े मजहबी मकामात दोबारा खोल देने की इजाज़त दी गई है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करने पर हुनूस पाबंदी आयद है। इन पाबंदियों को मलहूज रखते हुए ही 65वें धम्मचक्र परिवर्तन दिन की ये तैयारियां किए जाने की वजाहत बनते विशुद्धानंद ने की है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सर्व जनतेला औरंगाबादकरांना सूचित करताना आनंद होत आहे की अशोक विजयादशमी धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सव उद्या 15 तारखेला बुद्ध लेणीवर साजरा होत आहेत। परंतु कोविडच्या समस्येमुळे महारोग हा फैलवू नये यासाठी आपण त्याला कारणीभूत ठरू नये या उद्देशाने उपासकांनी 5-5च्या 10-10च्या लाईनी येऊन कोविड नियमाचं पालन करून आपण बाबासाहेबांना भावपूर्ण धर्मांतराचं स्मरण करणार आहोत। या ठिकाणी गेल्या 10 दिवसापासून श्रामणेर शिबिर सुरू आहेत। त्यांचं प्रशिक्षण झालेलं आहे आणि विजयादशमी निमित्ताने बुद्ध लेणीवर आयुष्यमान चंद्रकांत हंदोरे साहेब शुभेच्छा देण्यासाठी येत आहेत। तसेच पोलीस आयुक्त साहेब सुद्धा शुभेच्छा देण्यासाठी येणार आहेत आणि औरंगाबादचे मंत्री डॉक्टर भागवत कराड साहेब
हेही शुभेच्छा देण्यासाठी बुद्ध लेणीवर उपस्थित राहणार आहेत. तर ऑनलाईन सर्वांना शुभेच्छा मिळून जातील. तर बौद्ध उपासकांनी खूप श्रद्धेने बाबासाहेबांच्या घटनेचं पालन करत, नियमाचं पालन करत अशोक विजयादशमी साजरी करायची आहे. तुम्हा सर्वांना मनापासून सद्भावना आणि धम्मचक्र अनुप्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक लाख लाख शुभेच्छा. इलाका बाजार सावंगी में कीचड़ भरे खेतों से बारिश में भीगी हुई कपास चुनकर उसे धूप में सुखाने की इजाफी मशक्कत किसानों को करना पड़ रही है. किसान रिवायती तौर पर अपनी मेहनतों का सोना करने का आदी रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन इसे अपनी मेहनत के समरे में फसलों की बर्बादी और बदहाली ही हाथ लगी है. इस मर्तबा भी आसमानी बारानी आफतों ने इसकी फसलों को बर्बाद करके रख दिया है. कुछ यही हाल कपास की फसलों का भी रहा है. अब जबकि बारिश थम गई है तो फिर से बर्बादियों के इस ढेर से कुछ कामयाबी व फायदा ढूंढने के मिज़दाक इलाका बाजार सावंगी के किसान अपने खेतों में मौजूद कीचड़ ही से कपास भीगी हुई फसल चुनकर इसे धूप में सुखाते देखे जा रहे हैं. हालांकि कपास के ये बोंडे बारिश की ज्यादती के सबब कमोबेश आधे से जायद तो सड़गल गए हैं. इसके बावजूद भी जो भी कुछ मिल जाए इसी को मुकद्दर मानकर किसान ये मशक्कत कर रहे हैं और ज़रई मजदूर व ख़वातीन कीचड़ व दलदल में उतरकर कपास चुनते देखे जा रहे हैं. दीगर तमाम फसलों के मुकम्मल नुकसान के सबब किसान हुकूमत से इमदाद व तलाफी नुकसान का मुतालबा भी कर रहे हैं. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जिन मंसूबों को मंजूरी दी जा चुकी है उनके वर्क ऑर्डर्स 31 मार्च 2021 से पहले जारी करना लाजमी है. ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सहाफ़ियों को दी. उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग 12 अक्टूबर को बोर्ड के चेयरमैन बलदेव सिंह की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें कई अहम तजावीज़ मंजूर की गई, जिसके तहत 15 स्मार्ट कारों की खरीदी के लिए 81 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. सिडको के संत तुकाराम नाट्यगृह की मरम्मत और जदीदकारी के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपयों के तखमीने को भी मंजूरी दी गई. इसी तरह शहर में मौजूद कमर्शियल नल कनेक्शन पर वाटर मीटर नस्ब करने के लिए 13 करोड़ 76 लाख रुपयों की गुंजाइश रखी गई. इस मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, ASC DCL के डिप्टी CO पुष्कल शिवम और सिटी इंजीनियर SD पांझड़े के अलावा दीगर मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट में कायम किए गए कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर आ रहे बिजली अखराजात को कम करने के लिए वहां 150 kV सोलार पैनल नस्ब करने का फैसला भी इस मीटिंग में किया गया. इसी तरह शहर में 25 मकामात पर 79.64 हज़ार रुपये खर्च करके ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए जाएंगे. इस मीटिंग में स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए. कानून हक़ मालूमात के तहत दरख्वास्त गुजारों को मालूमात फराहम करने में टाल मटोल करने वाले अपीली अफसरान पर गुज़िश्ता साल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने 2 करोड़ से ज़ायद रुपयों का जुर्माना आयद किया है. आया रहे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन नामी इस कानून के तहत सरकारी दफातर की फराहम मालूमात का दरख्वास्त गुजार को मुकर्ररा वक्त में दिया जाना पब्लिक इन्फॉर्मेशन के अफसरान पर लाजिम होता है. मज़कूरा अफसर अगर मालूमात न दे तो इसी दफ्तर में मामूर अपीली अफसर से इस शिकायत को लेकर रुजू किया जा सकता है, और अगर अपील अफसर से भी मांगी गई मालूमात न मिल पाए तो फिर दरख्वास्त गुजार रियासत के इंफॉर्मेशन कमीशन में अपनी शिकायत पेश कर सकता है. औरंगाबाद में ज़िला कलेक्टर के ऑफिस कैंपस में ही रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन की औरंगाबाद बेंच का दफ्तर कायम है, जहां रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से दिलीप धारूरकर बरसरे खिदमात हैं. इस बेंच के तहत इलाक़े मराठवाड़ा के 8 अजला आते हैं, जिसके सबब इलाका भर से दाखिल करदा शिकायत की तादाद भी यहाँ ज़्यादा होती है और माहाना कमोबेश 1200 अर्जियाँ समाअत के लिए दाखिल होती हैं. इस तरह की मालूमात कमीशन के सेक्रेटरी RC सरोदे ने दी है. गुज़िश्ता साल कोरोना और लॉकडाउन के सबब यहाँ समाअतें मुलतवी रहीं, जिसके सबब तवालत में पड़ी अपील अर्जियाँ 11,000 से ज़ायद हो चुकी हैं, जिनकी समाअत के लिए अब 1.5 ta 2 साल दरकार होने की बात भी ज़राए ने बतलाई. नीज़ गुज़िश्ता दौरानिए में समाअतों में टाल मटोल और मामलात के निपटारे में गफलत बरतने या मालूमात की फराहमी में हुई देरी की वजूहात न बतलाने वाले अपील अफसरान पर अब तक 2 करोड़ के जुर्माने कमीशन की जानिब से आयद किए जाने की इत्तला भी मिली है. मुसलमानों की ज़ुबूहाली और उनकी पसमानदगी के लिए वो खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो इज्तिमाई इंतशार का शिकार हैं. इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासत के उर्दू एकेडमी के मेंबर सेक्रेटरी
डॉक्टर मोहम्मद गौस ने किया। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस की तहरीर करदा किताब मुसलमान असबाब ज़वाल और हिकमत अमली के इजरा के लिए एक तकरीब हाल ही में बैतुल यतीम के हॉल में रखी गई। BCUD के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर AG खान की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में एजुकेशनल बोर्ड जमात इस्लामी हिंद के चेयरमैन मुजतबा फारूक, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, खालिद अहमद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए मुजतबा फारूक ने कहा कि किसी भी कौम का उरूज या ज़वाल 1 या 2 दिन में नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक लंबी मुद्दत दरकार होती है। मगर 23 साल की कलील मुद्दत में इतना मौसर इनकलाब दुनिया का कोई शख्स नहीं ला सका जो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। जबकि डॉक्टर मोहम्मद गौस ने अपनी मुखातबत के दौरान मुसलमानों के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि हम ये समझने तैयार नहीं हैं कि तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क है, घोड़ा बांधने और तवक्कुल करने में क्या फ़र्क है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो मुसलमान आज जिन हालात से गुजर रहा है उससे बहुत जल्द बाहर निकल सकता है। हम अपनी जिम्मेदारियां निभाए बगैर और कोई मेहनत किए बगैर ही आसमानी इमदाद की तवक्को रखते हैं, लेकिन आपने क्या तदबीर की और कितने नोबल प्राइजेस अपने नाम किए, उस पर हम गौर करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमारी कौम का हर 5वां नौजवान जेल में बंद है और हर 7वां नौजवान बेरोजगार है। इनफरादी तौर पर हम मुत्तहिद दिखाई देते हैं, मगर इज्तमाई तौर पर इंतशार का शिकार हैं। कहीं अखलाक की कमी है तो कहीं शोहरत की तमन्ना और कहीं सियासी हवस। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपना शानदार माजी गंवा चुके हैं और हमसे बहुत कुछ छीन लिया गया। डॉक्टर AG खान ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियती तबक़ात एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स का शिकार हैं, हालांकि हमारा मुल्क जमहूरी अक़दार का अमीन है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के राब्ते में रहें और हालात से बाखबर रहें। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन ने की और शुक्रिया की रस्म मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी ने अदा की। जिनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है और ये कैफियत से हमको बाहर निकालना है, और ये कैफियत हमारी 90% हमारे अंदर ही है। कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए, एक बड़ा फरिश्ता जलील क़दर हज़रत जिब्राइल जैसा आकर आदमी को झुंझोड़े और उसको तब्दील करे। न वो फ़र्द को तब्दील कर सकते हैं, न कौम को तब्दील कर सकते हैं। ये कैपेसिटी, ये पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद है और इस तरह के पोटेंशियल को इस्तेमाल करना हमने गालिबन छोड़ दिया है। पता नहीं इतनी गहरी जंग आलूदा हमारी इज्तिमाई और मिली ज़िंदगी हो गई है कि हम इज्तिमाई मसाइल को फोकस करने में नाकाम साबित हुए हैं। मैं तमीज़ बांध रहा हूँ, उसके बाद 5-7 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। मैं उस पर भी बात नहीं करता जिसमें तहजीबों के तसादुम पर जोर देता है कि इसमें सभी ज़बान, सभी रस्म व रिवाज, सभी अकायद, सभी नजरिए के लोग शरीक हों, तो हमारी अपनी शिरकत को भी यकीनी बनाना ये हमारी अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी। हमारी तरक्की हमारी पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद विंग की जानिब से शहर में 4 मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये इत्तला विंग के सिटी प्रेसिडेंट शेख ज़मीर ने दी। उन्होंने शहरियान से इन कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अहयाहा फकन्नमा अहयन नास जमीआ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। मोहतरम दोस्तों, नौजवान साथियों, इस आयत में अल्लाह ताला ये मैसेज देता है कि हम कभी किसी एक इंसान की भी जान बचाते हैं गोया हम तमाम इंसानों की जान बचा रहे हैं। इतना बड़ा उसका ये एजाज़ है। यूथ विंग जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से औरंगाबाद में ब्लड डोनेशन कैंप्स का इनेकाद करने जा रही है। ब्लड जो है तो इंसानों के रगों से निकलता है तो इंसानों को मिलता है। ब्लड किसी केमिकल रिएक्शन से या किसी चीज़ से नहीं बनाया जा सकता और उसकी अहमियत जो है तो आया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो। आप देखिए कि इस्लाम की ये तालीमात है और अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि
वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत बनाए गए हैं। तो उम्मत मुस्लिमा से भी तवक्को की जाती है कि वो तमाम इंसानों के लिए रहमत का ज़रिया बने। अजीज साथियों, ये कैम्प जो है तो 12 रबीउल अव्वल को 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल सुबह 10:30 से 7:30 बजे तक ये 4 मुकामात पर मुनक़िद किया जा रहा है। एक मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी कटक गेट रोड पर, दूसरा जो लाल मस्जिद टाउन हॉल पर, और तीसरा पैठन गेट सर्कल पर, और चौथा जो है तो चिकल थाना की जो बड़ी मस्जिद है उसके सामने एक कैंप लिया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि इस मौके पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अक़ीदत का इज़हार करते हुए अपने खून का अतिया देकर एक खिदमत का पैगाम दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मिशन मरियम मिर्ज़ा मोहल्ला लाइब्रेरी के तहत 22वीं लाइब्रेरी मोइनुल उलूम हाई स्कूल में शुरू की गई, जिसका इफ्तिताह तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि आज से 9 माह कबल रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम की दुख्तर मरियम मिर्ज़ा ने अपनी सखी सहेलियों और महल्ले के दीगर बच्चों के लिए अपने ही मकान में पहली लाइब्रेरी कायम की थी, जिसके बाद रीड एंड लीड फाउंडेशन और फेम ने मुश्तरका तौर पर तलबा और ख़वातीन में कुतुब्बीनी के ज़ौक़ को बढ़ाने और लाइब्रेरियों को ज़िंदा रखने की गर्ज से महल्ला महल्ला लाइब्रेरी कायम करने का फ़ैसला किया, और उनकी ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की जानिब बढ़ने लगी और देखते ही देखते 9 माह के कलील अरसे में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 22 लाइब्रेरियां कायम कर दी गईं। 22वीं लाइब्रेरी का इफ्तिताह तेलंगाना उर्दू एकेडमी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के हाथों अमल में आया। ज़िया अहमद खान की सदारत में मुनक़िदा इस इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, खालिद सैफुद्दीन और स्कूल के प्रिंसिपल एजाज़ अहमद मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक थे। डॉक्टर मोहम्मद गौस ने मरियम मिर्ज़ा के शुरू करदा इस मिशन की सराहना करते हुए कहा कि ये मिशन पूरे मुल्क के लिए काबिल तक़लीद है और इस मिशन से तहरीक पाकर मुल्क के दीगर इलाक़ों में भी इस तरह की लाइब्रेरीज़ कायम हो जाएंगी। प्रोग्राम की निज़ामत स्कूल के मुअल्लिम अतीक अहमद ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म शाहिदा महजबीन ने अदा की। सफाई मित्र अभियान के तहत मरकज़ी हुकूमत की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक 2 रुकनी टीम औरंगाबाद आई हुई है। इस टीम में शामिल अफराद ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आर्जी तौर पर खानगी एजेंसियों के ज़रिए मुकर्रर किए गए सफाई मुलाजमीन से ऑनलाइन बात की और उनके मसाइल जाने। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर अनिल तनपुरे ने बताया कि इस टीम में शामिल अफसरान ने खानगी एजेंसियों की मारिफत सफाई कामों पर मामूर किए गए सफाई मजदूरों से बातचीत की और एएमसी इंतजामिया उन्हें कौन कौन सी सहूलतें फराहम करता है, उनकी फलाह के लिए कौन सी स्कीमात हैं, इसकी उन्हें मालूमात दी गई है या नहीं, इन तमाम बातों से वाकफियत हासिल की। अनिल तनपुरे के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन मजदूरों को बेहतर सहूलियात फराहम करवाता है। उन्हें सफाई मित्र अभियान के तहत 3.7 करोड़ रुपयों की माली इमदाद भी फराहम की जाती है। मित्राच्या अनुषंगाने दिल्लीतून टीम आलेली आहे क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडियाची, तर ते असेसमेंट करतायत का आपले ड्रेनेजचे कामं करणारे जे लेबर आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना सुविधा मिळतात का, सगळ्या मशिनरी आहे का, शैक्षणिक म्हणजे मशिनरी घेण्यासाठी कर्ज, त्यांच्या पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी खर्च, या योजनांची माहिती आहे का, पीपी किट आहे का, गमबूट वगैरे, तर अशा स्वरूपानं ते लेबरचा इंटरव्ह्यू घेत आहेत प्रत्येक लेबरचा। आणि आपण महानगरपालिकेकडून वेळोवेळी गमबूट, ग्लोव्ज, फेस मास्क, हेल्मेट नेहमी पुरवत असतो। त्याच्यामध्ये आणि सफाईसाठी साहित्य लागणारे असतात ते आपण पुरवतो, कार्बन रॉड्स असतात ते, आता डिस्लचिंगचे मशीन्स पण घेतलेले आहेत, त्याच्यात अजून आपण वाढ करणार आहे डिस्लचिंगचे, जेणेकरून चोकअप काढणं म्हणजे लेबरला आता उतरण्याची गरज पडणार नाही चेंबरमध्ये, मिरवलमध्ये। कोणीही आपला सफाई कामगार बंधू असला, कोणताही कास्ट जरी असला तरी तो सफाई मित्र आपलाच आहे। त्याच्यामुळे आपण तेवढी काळजी घेण्याचं आणि दिवसेंदिवस महानगरपालिकेची सेवा उच्च दर्जाची कशी होईल। कुंभकर्ण की नींद सोई, महाआघाड़ी की सरकार आखिर कब जागेगी, इस तरह का सवाल उठाते हुए किसानों के नुकसानात की भरपाई के मुतालबे पर सिल्लोड़ में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अलामती हड़ताल जारी है।
आयार है कि सिल्लोड़ के सब डिविजनल ऑफिस पर जारी गुज़िश्ता रोज इस हड़ताल को 10 दिन बीत गए हैं और एहतजाजी भाजपाइयों का कहना है कि जब तक किसानों को यकसा नुकसानात की भरपाई नहीं दी जाती ये भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। इस हड़ताल में सिल्लोड़ सोएगांव हलके की भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां शामिल है। हड़तालियों के दीगर मुतालिबात में किसानों की बिजली फराहमी और फसल बीमा की अदायगी की मांग भी शामिल है। ताहम हड़ताल को 10 दिन का वक्फा बीत गया है, तब भी हुकूमत पर टस से मस न होने और कुंभकर्ण की नींद से न जागने का इल्जाम भाजपाइयों ने आयद किया है। नीस कहा है कि रियासत की उद्धव ठाकरे हुकूमत को किसानों की कोई परवाह ही नहीं है। ये इल्जाम भाजपा के खवातीन मोर्चा की जानिब से भी लगाया गया है। इस मौके पर महिला मोर्चा जिला सदर और जिला परिषद की रुकन पुष्पा ताईकाले, पार्टी लीडर सुरेश बनकर, रियासती सेक्रेटरी इदरीस मुल्तानी, तालुका सदर न्यानेश्वर मोटे व जिला नायब सदर जयप्रकाश चौहान और दीगर कसीर तादाद अराकीन व कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। दरियासना आज देर गए मिली इत्तला के मुताबिक इस हड़ताल के 11वें दिन तहसीलदार विक्रम राजपूत ने हड़तालियों से मसालहत करते हुए नुकसानात की रिपोर्ट भिजवाए जाने की तफसील बतलाते हुए सिल्लोड़ सोएगांव के नुकसानात की भरपाई की मद में हुकूमत की जानिब से 100 करोड़ की इमदाद दिए जाने का तयखन दिलवाते हुए हड़ताल वापस लेने की अपील की, तो ये हड़ताल आर्जी तौर पर मनसूख किए जाने का ऐलान किया गया। अहम किसानों के मफाद की ये लड़ाई जारी ही रहेगी, इस तरह का बयान भाजपा रहनुमा इदरीस मुल्तानी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टीचा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत, शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ, शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ, या उद्धव ठाकरेचं करायचं काय? या उद्धव ठाकरे सरकारचं करायचं काय? जिला परिषद के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर सोफी लईक को डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का इजाफी चार्ज दिया गया है, लिहाजा रियासत महाराष्ट्र की असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ तंजीम की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रियासत महाराष्ट्र की मंजूर शुदा खानगी प्राइमरी स्कूल्स नॉन टीचिंग स्टाफ सोसाइटी की जानिब से भी कारगुजार डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सूफी लईक अहमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन के नुमाइंदों को ये यकीन दिलाया कि इनके देरीना मसाइल हल करवाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर तंजीम के जिला सदर व खानगी प्राइमरी टीचर्स व नॉन टीचिंग स्टाफ्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर पठान हैदर खान, सोसाइटी के चेयरमैन बालू मेन, सेक्रेटरी किरण पवार, तंजीम की रियासती आमिला के रुकन दिनेश पाटिल, तंजीम के दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। ताल्लुका जाफराबाद के दहेगांव के एक किसान की 3 एकड़ ज़मीन पर उगाए गए सोयाबीन की गंजियां किसी सरफिरे ने जला दी, जिसकी वजह से किसान का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इत्तला के मुताबिक निखिल ने अपनी मज़कूरा फसल काट कर उसकी गंजियां बनाकर खेत ही पर छोड़ दी थीं। गुज़िश्ता रात किसी अनजान शरारत पसंद ने उन गंजियों को आग लगा दी। आग लगने के बाद जब पड़ोस के काश्तकारों ने शोले व धुआं उठता देखा तो उस जानिब लपक पड़े और आग बुझाने की अनथक कोशिशें की, ताहम आग न बुझ पाई और सारा माल जलकर खाक हो गया। टेम्भुर्नी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। निखिल देशमुख और दीगर किसानों ने शोबे महसूल से फौरी तवज्जो देकर नुकसान भरपाई दिलवाने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस ने पंचनामा करके तलाठी दफ्तर के मौरिफत हुकूमत को बाज़ाब्ता रिपोर्ट भिजवा दी है। नक्शेद्रवाड़ी इलाके के एक खेत के कुएं में एक मुअम्मर खातून की लाश पाई गई, जिसे कड़ी जद्दोजहद के बाद फायर अमले ने कुएं के बाहर निकाला और मुतल्लिका पुलिस अमले के सुपुर्द कर दिया। इस मामले में फायर ब्रिगेड अमले ने जानकारी दी है कि उन्हें सुबह 10:35 पर रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई, तो चीफ फायर ऑफिसर आर.के. सुरे के हुक्म रहनुमाई पर स्क्वाड के ड्यूटी इंचार्ज एल.पी. कोल्हे, विनायक लिमकर की क़यादत में फायर जवान संग्राम मोरे, शिव संभा कल्याणकर, मयूर कुमावत, परमेश्वर साड़ुंके, शेख आमिर और ड्राइवर सुभाष दूधे ने ऑक्टोजन से मुत्तसिल नक्षत्रवाड़ी के खेत के मस्कूरा कुएं से मुअम्मर खातून अंतिकाबाई सखाराम हिवराड़े की लाश बाहर निकालकर सातारा पुलिस के हवाले कर दी। इत्तला के मुताबिक महलूक खातून इंदिरा नगर गारखेड़ा इलाके की साकिन थी। शेंद्रा कामगार चौक से करीब जालना रोड पर आज एक दिलखराश हादसा पेश आया। एक कंटेनर और मोटरसाइकिल के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी शदीद तौर पर जख्मी हुआ है।
पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक शेंद्रा स्टॉप से करीब एक देसी शराब की दुकान है। वहां से शराब पीकर मोटरसाइकिल नंबर MS20 AU 5820 पर दो शख्स सवार होकर मुखालिफ सिमत से आकर रोड क्रॉस करते वक्त औरंगाबाद से जालना की तरफ जा रहे थे कि एक कंटेनर से जा टकराए। मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स कंटेनर के पिछले टायर में आ जाने के सबब उसकी मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा साथी शदीद तौर पर जख्मी हुआ। हादसे की इत्तला चिकल थाना पुलिस को दी गई, जिस पर बीट मार्शल रविंद्र साड़वे वहां पहुंचे और उन्होंने नायब सरपंच सरजय राव कचकुरे, पांडुरंग पवार, राम कचकुरे, सहाफ़ी अशोक मिसाड़ और दीगर राहगीरों की मदद से महलूक और ज़ख्मी को वहां से हटवाकर ट्रैफिक बहाल किया और ज़ख्मियों को इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल भिजवाया। महलूक और ज़ख्मी शख्स की शनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा शहर में दशहरा। त्यौहार की मुनासिबत से सज गई झेंडू की दुकानें। बौद्ध लेनी पर 65वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन की तैयारियां भी मुकम्मल। गुज़िश्ता दिनों हुई तूफानी बारिशों के सबब सफेद सोना कहलाई जाने वाली कपास भीग कर हो गई खराब। कीचड़ भरे खेतों से भीगी कपास चुनकर उसे धूप में सुखाकर नुकसान को कम करने किसान कर रहे हैं मशक्कत। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन व मेंटर बलदेव सिंह की सदारत में बोर्ड मीटिंग मुनक़िद। कई तजावीज़ मंजूर। गुज़िश्ता में मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स के वर्क ऑर्डर मार्च 2021 से कबल जारी करना लाजमी। और मिशन मरियम मिर्जा मोहल्ला लाइब्रेरी मुल्क भर के लिए काबिल तखलीद तहरीक, कहा तेलंगाना उर्दू एकेडमी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने। शहर में 22वीं लाइब्रेरी का डॉक्टर गौस के हाथों शानदार इफ्तिताह। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।